प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। कल हमने चौथे चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज थी, उससे पहले हमें जो प्री नॉलेज चाहिए थी वो हमने आपके साथ डिस्कस की थी। आज हम हमारी जो एक्सरसाइज है पहली प्रश्नावली 4.1 उसके बारे में बताते हैं, प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, संलग्न आकृति यानी ये जो आकृति दी है का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो देखो यहाँ पर दिया है 5 बिंदु, हम इसका हल करते हैं। पहले प्रश्न का हल है 5 बिंदु लेने हैं, तो देखो 5 बिंदु हैं। शुरू से लिखते हैं डी, ई, ओ, बी और सी। 1 2 3 4 5 पाँचों बिंदु हमें मिल गए। एक रेखा, इसका जो ए पार्ट था, बी पार्ट में एक रेखा पूछी है, तो रेखा हो जाएगी डी बी, और इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। सी पार्ट है, इसकी 4 किरणें लिखनी है, यानी ओ डी, एक किरण हो जाएगी किरण ओ डी, दूसरी हो जाएगी ओ सी, किरणें लिख देंगे। तीसरी हो जाएगी ओ बी, 4 लिखनी है हमने, और एक हम लिख देंगे ओ ई। अगला है 4 रेखाखंड, जो डी पार्ट है उसमें हमें 5 रेखाखंड पूछे गए हैं। तो 5 रेखाखंड में ओ बी एक रेखाखंड हो जाएगा, रेखाखंड ओ बी, दूसरा हो जाएगा ओ ई, तीसरा हो जाएगा ओ डी, और चौथा ई डी, और दूसरा ले सकते हैं हम डी बी। और भी बना सकते हैं, हमें 5 पूछे गए हैं तो 5 ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि संलग्न आकृति में दी गई रेखा के साथ के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए, यानी रेखाएं क्या हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सभी संभव रेखाएं। देखो रेखा हम ए बी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, या बी सी लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं, और सी डी। तो ये हमारी रेखाओं के प्रकार हो जाएंगे सभी के। इन चारों बिंदुओं में से हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर पॉज करके भी लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम हल करते हैं। तो इसमें हमें पूछा गया संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए, यानी इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले रेखाएं जिसमें ई बिंदु शामिल है, तो देखो बारी बारी से लिखते हैं। ए पार्ट है हमारा, उसमें क्या दिया है, रेखाएं लिखिए जिसमें बिंदु ई शामिल है, यानी उन रेखाओं को लिखना है जिसमें बिंदु ई शामिल है। तो ये हो जाएगा ए पार्ट में ए ई रेखा हो जाएगी, बी ई हो जाएगी, डी ई हो जाएगी, हमने ई बिंदु जरूर लेना है, ई एफ हो जाएगी। और देखो हम देखते हैं और कोई ऐसी रेखा नहीं बन सकती। तो अगला बी पार्ट है, उसको देखते हैं। ए से होकर जाने वाली रेखा है, ए से होकर जाने वाली। तो ए से होकर जाने वाली रेखा क्या है, ए ई, ए बी और ए डी। ये ए से होकर जाने वाली रेखाएं वही सारी, बी है ये। अगला है वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, तो ओ स्थित है उसको हम लिखेंगे सी पार्ट में। वह रेखा जिस पर देखो ये है सी ओ, तो ये हो जाएगी सी ओ। अगला है वह रेखा प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म, डी पार्ट में हमसे पूछा गया है प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म। तो एक तो सी डी और ए ई, सी डी और ए ई क्या है, प्रतिच्छेदी हैं। एक ये हो गया, और दूसरा है ई एफ और ए ई, ई एफ और ए ई, ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो ये दोनों युग्म हो गए। अगला जो प्रश्न है चौथा, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
यह प्रश्न ऐसा है जो आपके अगली कक्षाओं में भी प्रयोग होने वाला है, या आप जब कभी कोई परीक्षा देंगे नवोदय से संबंधित हो सकती है और कोई हो सकती है तो वहाँ भी काम आएगा। इनमें पूछा गया निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो एक बिंदु से, यानी इस बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखो ये रेखा खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ए का अनगिनत, अनगिनत या अनंत, यानी बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं दो बिंदुओं से होकर। एक बिंदु ये है और एक ये है ए बी, तो इससे होकर हमने एक रेखा खींच दी, और कोई रेखा खींचेंगे तो इधर से जाएंगी, अर्थात केवल एक रेखा खींची जा सकती है, केवल एक रेखा खींची जा सकती है दो बिंदुओं से होकर। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए रफाकृति बनाइए। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो हम AB ले लेंगे, रेखाखंड AB, और यहाँ पर बिंदु P ले लेंगे, यही आकृति होगी। अब अगला है रेखाएं XY, इसको मिटा देते हैं, आगे यही लिख देंगे, B पार्ट, A पार्ट था वो। रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो हम ये XY ले लेंगे और ये PQ, PQ और XY, और यहाँ पर हम जो बिंदु दिया है उन्होंने M, उसको M लिख देंगे, यही आकृति होगी। आप बना सकते हो। अगला जो पार्ट है उसको देखते हैं, उसके लिए भी बनाते हैं। रेखा L पर कोई हमने एक रेखा ले ली, L नाम दे देंगे। E और F स्थित हैं, E और F स्थित हैं, परंतु D स्थित नहीं है, तो हम यहाँ पर बाहर एक कोई बिंदु D ले लेंगे, यही आकृति होगी, रफ आकृति होगी हमारी। अगला है जो C पार्ट था, ये D पार्ट है, उसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है OP OQ बिंदु O पर मिलती हैं, तो देखो O दोनों में उपस्थित होगा, OP और OQ, ये इसकी रफ आकृति होगी। तो हमने 5वें प्रश्न के सभी पार्ट कर लिए और आपने समझ लिए होंगे। अब हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 6ठा प्रश्न है, जिसमें सत्य और असत्य पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि रेखा यानी ये जो आकृति है इसको देखिए, और इसको देखकर इन प्रश्नों के उत्तर ये बताने हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले है Q M O और N, देखो क्या है, Q M O N और P M N पर स्थित हैं, M N पर स्थित हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, Q जो है वो M N से बाहर है, P भी बाहर है, तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें ये कहा है कि इसी पर स्थित हैं, जबकि जो रेखा है वो क्या है, M N यहाँ तक होती है। अगला है B पार्ट है M O और N, यानी बिंदु M है, O है और N है, रेखाखंड M N पर स्थित हैं। तो रेखाखंड M N और बिंदु क्या दिए हैं, M है, बिल्कुल सही है, O है, बिल्कुल सही है, और O भी, यानी तीनों बिंदु इसी पर स्थित हैं। तो हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है मैं इधर लगा देता हूँ, ये सही है और ये गलत थी। अगला जो पार्ट है C, M और N रेखाखंड M N के अंत बिंदु हैं, M और N रेखाखंड M N के अंत बिंदु हैं, बिल्कुल सही है, M N के, यानी यहाँ से आगे नहीं जा रहे, हम यहाँ से आगे नहीं जा रहे, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। अगला है D पार्ट, O और N, यानी O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं, रेखाखंड OP के अंत बिंदु पूछा है O और N, तो देखो रेखा क्या होगी हमारी, OP, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, और बिंदु क्या है, N, O भी दिया है और N भी दिया है, तो ये इसका अंत बिंदु नहीं है, मध्य में आता है, तो ये वाली स्टेटमेंट है वो क्या होगी, गलत होगी। आगे दिया गया है कि M रेखाखंड OQ, M रेखाखंड OQ, M रेखाखंड OQ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। तो OQ M जो है रेखाखंड OQ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है ही नहीं, क्योंकि जो अंत बिंदु क्या होंगे, एक O होगा और एक Q होगा, M इसके मिड में है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। M किरण OP पर एक बिंदु है, M किरण OP पर एक बिंदु है, नहीं है क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ये हो गया, तो हम इधर जाएंगे, इसके पीछे है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। आगे दिया है किरण OP देखेंगे ध्यान से, किरण OP किरण OQ से भिन्न बिंदु है, किरण OP से भिन्न है, बिल्कुल सही है, ये अलग है और ये अलग है, तो दोनों भिन्न भिन्न है, तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट है वो
सही है। अगला भी ध्यान से देखें, देखो किरण ओ पी, किरण ओ पी वही है जो किरण ओ एम है, ऐसा नहीं है ओ पी इधर है और ओ एम इधर है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। किरण ओ एम, ध्यान से देखेंगे, किरण ओ एम, किरण ओ पी, ओ एम ओ पी के विपरीत नहीं है, ओ एम ओ पी के विपरीत है, तो ये वाली हमारी, ये कह रहा है कि नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। अगला प्रश्न है ओ किरण, यानी ओ बिंदु जो है वो किरण ओ पी का प्रारंभिक बिंदु है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से ही प्रारंभ होती है ये। एन और किरण, सॉरी एन, किरण एम एन और एन एम, सॉरी एन, ये बिंदु है हमारा किरण एन पी और एम एन का प्रारंभिक बिंदु है। देखो एन पी और एन एम का प्रारंभ बिंदु है, क्योंकि यहाँ से हम एन से प्रारंभ कर रहे हैं, उसको भी एन से, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो आज हमने हमारे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम हमारी अगली एक्सरसाइज है, उसकी जो प्री नॉलेज है पहले उसको समझेंगे, फिर एक्सरसाइज को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।